नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो जितने भी विद्यार्थी BSTC और PTT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही आप रीट, पटवार, जेल प्रहरी, चतुर्श्रेणी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए राजस्थान जीके समृद्धि क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सेशन को फटाफट से शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है एंड प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है। ठीक है डियर, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं आपके सामने 30 में से कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं कमेंट करके आपको बताना है लास्ट के अंदर। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न जो है आपके सामने आता है क्या कि कमल से भरे, क्या है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है कि कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है। बताओ भाई, कमल से भरे सरोवर जो है कौन सी शैली का विषय यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर हाड़ौती शैली। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे क्या होगा। कमल से भरे सरोवर जो है कौन सी शैली का विषय यहाँ पर आ जाता है, तो ये आता है आपकी किशनगढ़ शैली का। ठीक है डियर, किस शैली का, किशनगढ़ शैली का। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किशनगढ़ शैली है ना। बने ठनी चित्रशैली के बारे में आपने पढ़ा होगा। बने ठनी को भारत के मोनालिसा जो कहा है वो किसने कहा है, एरिक डिक्सन ने कहा है। ठीक है, और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, डॉक्टर फयाज अली। ठीक है, एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है। ठीक है डियर, आगे चले क्या, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अपना अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का खजुराहो, बताओ भाई राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। बताओ भाई राजस्थान का खजुराहो जो है कहलाता है किराडू मंदिर, अंबिका माता मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर या फिर जगदीश मंदिर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड का आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जो है डियर यहाँ पर क्या होने वाला है, राजस्थान का खजुराहो जो है कहलाएगा, वो कहलाएगा आपकी किराडू मंदिर। किराडू मंदिर कहाँ पर है, आपके हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर है। ठीक है डियर, कहाँ पर है, आपके हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर जो है ये मंदिर आ जाता है। इसी को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, और जगत अंबिका मंदिर जिसको कहा जाता है भाई मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है क्या, मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है डियर, क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो इसको कहा जाता है। ठीक है, पता है सभी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, किराडू मंदिर जो है आपके राजस्थान का खजुराहो कहलाएगा और मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर को। ठीक है डियर, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अपना अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। बताओ भाई चांदी के गोले दागने वाला कौन सा किला यहाँ पर आ जाता है। क्या चूरू का किला है जो कि चूरू के अंदर है, तारागढ़ का किला है, सिवाड़ा का किला है या फिर जूनागढ़ का किला है। बताओ भाई क्या आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। प्रश्न संख्या 3 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, तो चूरू जो चूरू का किला है यहाँ पर आ जाता है चांदी की गोली दागने वाला। ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। बताओ भाई संत मीठे शाह की दरगाह जो है ये आपके किस दुर्ग में आ जाती है ना, तारागढ़, अजमेर, तारागढ़, बूंदी, गागरोन, झालावाड़ या फिर बीकानेर दुर्ग में। बताओ भाई आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में भी आता है। कर दो आंसर, संत मीठे शाह की दरगाह जो है किस दुर्ग के अंदर है, ये आ जाती है आपके घाघरोन दुर्ग। कहाँ पर है, ये आपके झालावाड़ के अंदर है और यहाँ पर आ जाती है आपके संत मीठे शाह की दरगाह। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। और घाघरोन दुर्ग जो है आपकी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है डियर, किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, आपकी जल दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। और ये जो है किन दो नदियों के संगम पर आ जाएगा, ये आपके आ जाता है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। ठीक है डियर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर जो आपका दुर्ग है वो आ जाता है आपका घाघरोन दुर्ग। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है और संत मीठे शाह की दरगाह भी इसी दुर्ग में आ जाती है। ठीक है डियर, आगे चलेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित किला है। बताओ भाई देवगिरी जो नामक पहाड़ी है इस पर कौन सा किला स्थित है, अलवर का किला, रतनगढ़ का किला, दौसा का किला या फिर कोचामन का किला। डियर आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है क्या करेंगे यहाँ पर, देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित किला है आपसे पूछा है यहाँ पर, तो कौन सा किला यहाँ पर आ जाएगा, आपके आ जाता है दौसा का किला। ठीक है डियर, किसका कौन सा किला है, आपका दौसा का किला है। सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, कुचामन किला कहाँ पर, आपके कुचामन आपके नागौर के अंदर है। ठीक है डियर, कहाँ पर है, नागौर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? बताओ भाई। आपके पाबूजी हैं, मल्लिनाथ जी है, रामदेव जी या फिर हड़बू जी है? बताओ भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली है? वो आपके आ जाएंगे मल्लिनाथ जी। ठीक है, इनकी पत्नी जो है आ जाती है कौन है आपके, इनकी पत्नी जो आ जाती है कौन, रूपादे। ठीक है यार, कौन है, रूपादे इनकी पत्नी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मल्लिनाथ जी। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली है, वो आपके मल्लिनाथ जी आ जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या आता है कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर लोक देवता की पूजा की जाती है? रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी और मेहा मांग लिया जी। बताओ भाई, आपके जो राजस्थान में ऊंट की बीमार होने पर कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा की जाएगी? वो आपके कौन से लोक देवता यहाँ पर आ जाते हैं? पाबू जी आ जाते हैं। ठीक है, कौन आ जाते हैं, पाबू जी आ जाते हैं। और पाबू जी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। ठीक है डियर, क्या माना जाता है इनको, लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। भाई आपको सही सुमेलित करना है ना। कैला देवी का मेला, कोलायत, गणेश चतुर्थी, आपके रानी सती का मेला और कपिल मुनि का मेला, भाई कहाँ कहाँ पर ये बढ़ते हैं, फटाफट से सुमेलित कर दीजिए। क्या होगा यहाँ पर आंसर, फटाफट से आंसर करेंगे, सही सुमेलित आपको करना है। फटाफट से आंसर कर दें क्वेश्चन नंबर 8 का। बताओ भाई, कैला देवी का मेला जो है आपके कहाँ पर बढ़ता है, भाई केरोली के अंदर बढ़ता है। ठीक है, कहाँ पर बढ़ता है, केरोली के अंदर बढ़ता है। तो एक में आपका 2 है, एक में क्या है आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, एक में आपका जो है क्या है भाई, एक में आपका 2 है। ठीक है, और गणेश चतुर्थी आपके रणथंभ और सवाई माधोपुर है ना। गणेश चतुर्थी आपके जो है रणथंभ और सवाई माधोपुर, 2 में आपका क्या है, 3 है। ठीक है, और रानी सती का मेला जो है आपके कहाँ पर पड़ता है, ये झुंझुनू के अंदर पड़ता है ना। रानी सती का मेला जो है आपके झुंझुनू के अंदर पड़ता है। 3 में क्या है आपके 4 आ जाएगा। ठीक है, और कपिल मुनि का मेला कहाँ पर, आपके कोलायत बीकानेर में है ना। तो 4 में आपका क्या है, 1 है ना। तो 2 3 4 1 आपका आंसर होगा। 2 3 4 1 आपके ऑप्शन ए के अंदर है। ठीक है, 2 3 4 4 1 जो है आपका ऑप्शन ए के अंदर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, वैसे 1 में 2 इसी में है और 1 में 2 इसी में नहीं है, इसी में नहीं, इसमें नहीं है। तो आपका सीधा सीधा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, जिसको एक भी आता है ना वो कर सकता है आसानी से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है डियर, आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कनकती आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। भाई कहाँ पर पहना जाता है कनकती आभूषण जो है महिलाओं के द्वारा, क्या पैर में, कमर में, गले में या फिर हाथ में? 9 का आंसर करेंगे। यहाँ पर कनकती आभूषण जो है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, भाई ये पहना जाता है आपके, सिंपल सा क्वेश्चन है, कमर में, कमर में ये पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पहना जाएगा, कमर में ये पहना जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। बताओ भाई, सिरवी जाति के क्षेत्रियों की कुल देवी किसे माना जाता है? बताओ भाई, सिरवी जाति के क्षेत्रियों की जो कुल देवी है किसे माना जाएगा? कि नारायणी माता, घेवर माता, बथाना माता या फिर आई माता? बताओ भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, सिरवी जाति के क्षेत्रियों की कुल देवी यदि आपसे पूछे तो आंसर क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपके आती है कौन सी, आई माता। ठीक है, कौन सी माता आ जाएगी, आई माता आ जाएगी। डी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक है डियर, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है कि राजस्थान की जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान यहाँ पर आ जाएगा? 11 का आंसर करेंगे फटाफट से कि राजस्थान की जनजातियों की जनसंख्या जो है, जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत में कौन सा स्थान यहाँ पर आता है? क्या पहला, छठा, तीसरा या फिर सातवां? बताओ भाई 11 का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, फटाफट से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है डियर क्या होगा, कौन सा स्थान यहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका छठा स्थान। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर है सभी को, प्रश्न ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए खासकर। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अभी अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बताओ भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यहाँ पर आपसे पूछा है, भाई जोधपुर है, अजमेर है, जैसलमेर है या फिर धौलपुर है? बताओ भाई कौन सा जिला यहाँ पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आ जाता है राजस्थान का? तो वो जिला है आपका कौन सा, जैसलमेर जिला। ठीक है, कौन सा जिला, जैसलमेर जिला यहाँ पर आ जाएगा। 12 में जो है आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। बताओ भाई सबसे बड़ी रियासत यहाँ पर कौन सी आ जाता है? क्या आपके मेवाड़ है, मारवाड़ है, शाहपुरा है या फिर टोंक है? बताओ भाई आंसर क्या होगा। मेवाड़ तो आपकी क्या है, सबसे प्राचीन रियासत है ना, सबसे प्राचीन रियासत यदि आपसे पूछे तो क्या बताना है आपको, मेवाड़ बताना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी कौन सी है, आपकी मारवाड़ आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आ जाएगी, मारवाड़ आ जाएगी। बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। और एकमात्र जो है मुस्लिम रियासत यदि आपसे पूछे तो आपके कौन सी आ जाएगी, टोंक आ जाएगी। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत आपकी टोंक। और
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी कौन सी? मारवाड़। ठीक है डियर, आगे चलेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? बताओ भी, आचार्य तुलसी के द्वारा जो है अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया है? क्या 1949, 1945, 1952 या फिर 1942? 14 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? 14 का आंसर करेंगे फटाफट से। क्या होगा? आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन, ध्यान में रखना है, कब सूत्रपात किया था? 1949 के अंदर। ठीक है, 1949 ऑप्शन ए जो है आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला देखो कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? बताओ भाई, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध जो है किससे आता है? क्या माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास या फिर विजय सिंह पाठक? 15 का आंसर क्या होगा? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे आता है? आपके मोतीलाल तेजावत से आता है। ठीक है, किससे आता है? मोतीलाल तेजावत। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है आपका क्या है? राइट आंसर है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, क्या है? इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। अगला देखो कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, बताओ भी कौन है? राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, वो कौन से यहाँ पर आ जाएंगे? कुशल सिंह, जी नारायण व्यास, अमरचंद भाटिया या फिर नरसिंह राम? बताओ भाई, बताओ क्या होगा? 16 का आंसर वो आ जाते हैं कौन से? आपके अमरचंद भाटिया जी। ठीक है, कौन आ जाएंगे? अमरचंद भाटिया जी आ जाएंगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है डियर, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? बताओ भी, श्रीलाल जोशी का संबंध जो है किस कला से आता है? क्या फड़, रमत, स्वांग या फिर नौटंकी? क्या होगा 17 का आंसर? श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? ये आपके आते हैं फड़ कला। ठीक है डियर, कौन सी? फड़ कला। श्रीलाल जोशी आपकी ये शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, शाहपुरा आपकी फड़ जो चित्रकारी ये आपके आती है शाहपुरा भीलवाड़ा से। ठीक है डियर, कहाँ से? शाहपुरा भीलवाड़ा, स्थान आपको ध्यान में रखना है। ठीक है डियर, आगे चलेंगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? बताओ भाई, खरवा है ना ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए। क्या रास बिहारी बोस के कहने पर ऐसा किया? क्या आपके सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम दास के कहने पर या फिर केसरी सिंह बारहट के कहने पर? बताओ भाई, किस व्यक्ति के कहने पर जो है विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? बताओ भाई, कौन है यहाँ पर? वो व्यक्ति आपके आ जाएंगे कौन? रास बिहारी बोस जी आए। ठीक है, कौन है? रास बिहारी बोस हैं, जिनके कहने पर जो है विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए जो है खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है सभी को। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मोरचंग क्या है? बता दो भाई, मोरचंग क्या है? क्या नृत्य शैली है, वाद्य यंत्र है, गायन शैली है या फिर चित्र शैली है? बताओ भाई, मोरचंग क्या है? सबको पता है ये वाद्य यंत्र आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है? 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है? बताओ भाई, तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है कौन सी नदी है भैया? क्या गंभीरी, बाणगंगा, कातली या फिर काकनी? बताओ भाई, 20 का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है? वो नदी आपकी कौन सी है? कातली नदी है। ठीक है डियर, कौन सी नदी है आपकी? कातली नदी यहाँ पर आ जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तब इसे कृषि कहते हैं। बताओ भाई, कौन सी कृषि इसको कहेंगे अपन? है ना, क्या शुष्क कृषि कहेंगे, व्यापारिक कृषि, आई कृषि या फिर मिश्रित कृषि कहेंगे? बताओ भाई, जब कृषि के साथ साथ जब अपन पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाते हैं तो इस कृषि को जो है अपन कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है डियर, क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्या आता है? कौन सा सम्मिलित है? बताओ भाई, कौन सा सम्मिलित है? क्या राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र आपके अजमेर, अजमेर में भी कहाँ पर? तबीजी है ना, तबीजी अजमेर के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, सम्मिलित है आपसे पूछा है। और खजूर अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है। क्या राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपके बीकानेर में है? क्या सभी सम्मिलित है? बताओ भाई, क्या आंसर होगा? सम्मिलित आपसे पूछा है भाई। देखो, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र आपके तबीजी अजमेर में, ठीक बात। खजूर अनुसंधान केंद्र आपकी बीकानेर, ठीक बात है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भी आपके कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है ना, सभी सम्मिलित हो जाएगा भाई। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर होगा। ओके जी, आगे चले क्या भाई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से कब प्रारंभ हुई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई,
स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके जो है भारत में हरित क्रांति की बात यहाँ पर की जा रही है भाई, MS स्वामीनाथन के प्रयासों से कब प्रारंभ हुई है, 1966-67, 1988-89, 1959-60 या फिर 1975-76। बताओ भाई, आंसर करेंगे 23 का आंसर क्या होगा, क्या होगा 1966-67 है ना, 1966-67, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है डियर। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है कि जिस प्रकार बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आपकी जाजम छपाई जो है कहाँ की आती है भाई, कहाँ की प्रसिद्ध है ना, ये चित्तौड़गढ़ की, फलोदी, भीलवाड़ा या फिर बगरू। बताओ भाई आंसर क्या होगा 24 का। जिस प्रकार से बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है ना, उसी प्रकार जाजम छपाई जो है आपकी कहाँ की आती है, चित्तौड़गढ़ की आ जाती है, ठीक है। कहाँ की आ जाती है, चित्तौड़गढ़ की आ जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है डियर। आगे चलेंगे भाई, अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ कि राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई। बताओ भाई, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना यदि आपसे पूछे तो कब की गई है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। क्या 3 जून 1961 को की गई, क्या 5 जून 1971 को, 10 जून आपके 1951 या फिर 3 जून 1981। बताओ भाई आंसर क्या होगा। राजस्थान लघु उद्योग की स्थापना यदि आपसे पूछे तो ये हुई थी आपके 3 जून 1961 को, ठीक है। कब हुई है, 3 जून 1961 को हुई है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। कब की गई थी, 3 जून 1961, ठीक है ना। देखो भाई, अगला प्रश्न जो है क्या आता है कि राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग आ जाएगा, अजमेर, ब्यावर, अलवर या फिर जोधपुर। क्या होगा 26 का आंसर कौन सा है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है, ये आता है आपका अलवर जिला, ठीक है। कौन सा, अलवर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है डियर। आगे चले, अगला देखो कि झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम पूछा है आपसे। बताओ भाई, बार बार पढ़ते हैं अपन, आपकी रानी सती का वास्तविक नाम क्या आ जाएगा, क्या नारायणी देवी, कमला देवी, बुर्कीबाई या फिर उक्त सभी। बताओ क्या है इनका वास्तविक नाम, यदि आपसे पूछे तो नारायणी देवी इनका वास्तविक नाम आ जाता है, ठीक है डियर। मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। बताओ भाई, निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक लोक नृत्य यहाँ पर नहीं आएगा, भवाई, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया या फिर तुरा कलंगी। क्या होगा भाई, भवाई जो है आपके राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य आ जाएगा, कच्ची घोड़ी भी है, कालबेलिया भी है, लेकिन तुरा कलंगी नहीं है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरा कलंगी यहाँ पर नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, अगला क्वेश्चन जो है आपके क्या आता है कि जनगणना बताएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। बताओ भाई, आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर जैसलमेर। क्या होगा 29 का आंसर, न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो आपका जिला आता है कौन सा, धौलपुर जिला आता है, ठीक है। कौन सा, धौलपुर जिला, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है डियर। आगे बढ़ेंगे अपन अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो किस क्लास का अंतिम प्रश्न है। बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है। बताओ भाई, सर्वाधिक साक्षरता दर आपके राजस्थान के किस जिले की है, आपकी जयपुर, कोटा, सीकर या फिर अलवर। बताओ कौन सा जिला है भैया, कौन सा है, आपके कोटा आ जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला आपके कोटा है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है, तो आपका जिला है आपका कोटा जिला, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये 30 क्वेश्चन थे। आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना है, ठीक है डियर। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।